गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अरस्तु के न्याय सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लेटो जो कि अरस्तु का गुरु है, लेकिन प्लेटो के न्याय सिद्धांत और अरस्तु के न्याय सिद्धांत में हमें अंतर नज़र आता है। अरस्तु का जो न्याय सिद्धांत है, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रेटोरिक में न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है। रेटोरिक वैसे तो अरस्तु की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो पॉलिटिक्स है। प्लेटो की तरह अरस्तु ने भी न्याय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन इन दोनों की न्याय सिद्धांत में हमें अंतर नज़र आता है, पर्याप्त अंतर है। अरस्तु ने प्लेटो की न्याय अवधारणा को विकसित एवं संशोधित किया है, क्योंकि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत था वो केवल नैतिक न्याय की बात करता है, उसमें कानूनी या विधिक न्याय का प्रावधान नहीं है। प्लेटो के लिए न्याय मात्र एक नैतिक धारणा है, किंतु अरस्तु ने न्याय को नैतिकता के साथ साथ विधि और समानता के अर्थ में भी लिया है। जो कि आधुनिक न्याय का एक प्रमुख आधार है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्लेटो का जो न्याय था वो नैतिकता पर आधारित है, जबकि जो अरस्तु का न्याय की धारणा है वो नैतिकता के साथ साथ विधि और समानता पर आधारित है। अरस्तु के अनुसार न्याय यह है कि जो व्यक्ति राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने में योगदान प्रदान करते हैं और उन्हें उसी अनुपात में राज्य का अधिकार भी प्राप्त होने चाहिए, अर्थात जो व्यक्ति राज्य के उद्देश्य प्राप्त करने में अपना योगदान देता है उसी के अनुसार उसको पुरस्कार के रूप में न्याय भी मिलना चाहिए। अरस्तु के शब्दों में न्याय व्यक्तियों से सापेक्षित है और वही न्यायपूर्ण वितरण है, जिसमें वस्तुओं में सापेक्ष मूल्य उनको प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के अनुरूप होते हैं। समाज में न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक सदस्य अन्य व्यक्तियों के प्रति अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करें। अरस्तु न्याय को समस्त सद्गुणों का समूह मानता है। न्याय सद्गुण का व्यवहारिक रूप है। एक अर्थ में सद्गुण से भी श्रेष्ठ अरस्तु न्याय को मानता है। यह सद्गुण का व्यवहारिक प्रयोग है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब सद्गुण कार्यों में परिणित होता है तो वह न्याय का रूप ले लेता है। उदाहरण के लिए विवेकी होना सद्गुण है, परंतु दूसरों के साथ विवेकपूर्ण आचरण करना या व्यवहार करना न्याय है। अरस्तु के अनुसार राजनीतिक समुदाय के लिए न्याय एक नितांत आवश्यक गुण है। न्याय इस चीज़ का निर्णायक है कि राज्य के लिए औचित्य क्या है। यह राजनीतिक समुदाय को सुव्यवस्थित करने वाला है। न्याय कानून तथा नैतिकता के गुणों के मिश्रण से बनी हुई कोई वस्तु है। ये राजनीतिक समुदाय के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करती है। संपूर्ण न्याय की उपस्थिति राज्य को विकारग्रस्त होने से बचाती है और राजनीतिक जीवन को एक स्वस्थ और कल्याणकारी बनाती है। अरस्तु के अनुसार न्याय के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। दो प्रकारों में इसने न्याय के बारे में बताया, पूर्ण या सामान्य न्याय और विशिष्ट न्याय। आगे चलकर इस विशिष्ट न्याय के भी अरस्तु दो भाग मानता है। एक को कहता है वितरणात्मक और दूसरा है सुधारात्मक न्याय। पहला है अरस्तु जिसको कंप्लीट न्याय की ये जो पूर्ण न्याय जो आया है इसको हम कंप्लीट जस्टिस कहते हैं। इसके अंदर पूर्ण न्याय नैतिक गुणों और चरित्र की श्रेष्ठता का नाम। इसका तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों में नैतिक गुणों का पालन करे। अरस्तु के अनुसार पूर्ण न्याय कानूनों के अनुरूप आचरण करने में निहित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अरस्तु के अनुसार सामान्य न्याय या पूर्ण न्याय जो है वो एक नैतिक न्याय है, जो कि प्लेटो ने भी बताया है। समाज में न्याय के प्रकार का अर्थ नैतिक गुणों के चलन से है। न्याय एक नैतिक समुदाय है, उसके कानूनों और नैतिक आदर्शों में कोई अंतर नहीं माना जाना चाहिए। बार्कर के शब्दों में अरस्तु के अनुसार स्वतंत्र एवं समान व्यक्तियों द्वारा निर्मित संस्थाओं के अनुरूप उचित व्यवहार करना ही न्याय है। दूसरा न्याय है विशिष्ट न्याय या विशेष न्याय। विशिष्ट या विशेष न्याय जो कि अरस्तु के न्याय का दूसरा प्रकार है। इसके दो प्रकार हैं, एक वितरणात्मक है
और दूसरा सुधारात्मक है। विशिष्ट न्याय समान व्यक्तियों को समुदाय का वह गुण है जिसके कारण समुदाय सदस्यों को उनकी योग्यता के अनुसार पद और पुरस्कार देता है। दूसरी ओर प्रत्येक सदस्यों को अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता है। इसमें सबसे बड़ी बात है योग्यता के अनुसार। विशिष्ट न्याय के अनुसार समुदाय प्रत्येक व्यक्ति को समाज में उसकी योग्यता के अनुसार स्थान और अधिकार देने की गारंटी। तो विशिष्ट न्याय जो है, या आप इसको हम यूँ कहें कि विशेष न्याय जो है, इसके अंदर बेसिक जो चीज़ है वो है योग्यता। योग्यता के आधार पर समाज में उसको अपना स्थान देता है। और इस विशिष्ट न्याय के या विशेष न्याय के दो प्रकार हैं। अरस्तु के अनुसार न्याय दो प्रकार के, सामान्य न्याय और विशेष न्याय। सामान्य न्याय में नैतिकता निहित है। दूसरी बात है विशेष न्याय के अंदर दो प्रकार की न्याय है, वितरणात्मक और सुधारात्मक। तो बेसिकली जो विशेष न्याय है उसमें योग्यता एक प्रमुख आधार है। वितरणात्मक जो न्याय होती है इसके अंदर यह प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में उसका उचित भाग प्रदान करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य अपने नागरिकों के महत्व और योग्यता को दृष्टि में रखते हुए, सबसे महत्वपूर्ण बात है योग्यता को दृष्टि में रखते हुए, उनमें राजनीतिक पद, सम्मान, अन्य लाभ या पुरस्कारों का बंटवारा न्यायपूर्ण रीति से करे, क्योंकि इसमें विषम वितरण से राज्य में असंतोष उत्पन्न हो सकता है, क्रांति हो सकती है और आगे चल करके एक भयंकर क्रांति का रूप ले सकता है। स्वयं अरस्तु के शब्दों में इसका अर्थ है राज्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए गए योगदान के अनुपात में, यानी जो वितरणात्मक न्याय है वो आनुपातिक है। अनुपात में प्रत्येक के द्वारा अधिकार की प्राप्ति ही न्याय है। इसमें जो ये न्याय का जो विशेष रूप है उसका वितरणात्मक जो रूप है उसमें समस्त समुदाय से संबंधित अधिकारों की व्यवस्था करता है। इसके द्वारा राज्य अपने सदस्यों के पद, उपाधियां, पुरस्कार इनका वितरण करता है। वितरण न्याय जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, नागरिकों के बीच राज्य के पदों का योग्यता के अनुकूल उचित और समान रूप से वितरण, इसलिए यह समान वितरण है। वितरण न्याय आनुपातिक समानता के सिद्धांत को मानता है। आनुपातिक समानता के सिद्धांत पर आधारित न्याय है वो अरस्तु का वितरणात्मक न्याय है। इसके अनुसार न्याय निरपेक्ष नहीं है बल्कि सापेक्ष है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके गुण और सामाजिक योगदान के अनुरूप उसे पुरस्कार और अधिकार दिए जाते हैं और इन्हीं के अनुरूप उसके अपने कर्तव्य होते हैं। इस प्रकार न्याय जनतंत्र में अधिक संभव हो सकती है। दूसरी जो न्याय है, विशेष न्याय का दूसरा जो भाग है सुधारात्मक न्याय। ये सुधारात्मक न्याय का विचार नागरिकों के पारस्परिक व्यवहार से संबंधित है। नागरिकों के अधिकारों की अन्य व्यक्ति से रक्षा करने वाला यह सुधारात्मक न्याय है और पारस्परिक व्यवहार से संबंधित है। इस प्रकार सुधारात्मक न्याय किसी भी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के अधिकारों के अतिक्रमण करने से रोकने से संबंधित है। सुधारात्मक न्याय व्यक्ति के जीवन, संपत्ति, सम्मान, स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ये सब वितरक न्याय के द्वारा प्राप्त होते हैं। सुधारात्मक न्याय भी अरस्तु के अनुसार दो प्रकार का बताया गया है। ऐच्छिक सुधारात्मक न्याय, इसमें विभिन्न संधियों, समझौतों के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से करता है और उनके तोड़ने पर न्यायालय उनको ठीक करता है। दूसरा है अनैच्छिक, जब कोई व्यक्ति नागरिक किसी दूसरे कष्ट पहुंचाने की कोशिश करता है तो राज्य कष्ट उठाने वाले व्यक्ति की सुनवाई करता है और संबंधित अपराधी को दंड देने का काम करता है। अब हम बात करते हैं कि अरस्तु और प्लेटो जो गुरु शिष्य परंपरा की एक शाखा है, श्रृंखला है, उसमें हम देखते हैं अरस्तु के न्याय सिद्धांत और प्लेटो के न्याय सिद्धांत में क्या तुलना है, क्या समान है या असमान। न्याय के संबंध में अरस्तु के सिद्धांत का उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्लेटो से निम्नांकित बातों में अरस्तु का न्याय सिद्धांत असमान है या अंतर रखता है। आधार का अंतर देखते हैं। प्लेटो के अनुसार न्याय का जो बेसिक आधार था वो नैतिक है, जबकि अरस्तु कानून को न्याय का प्रमुख आधार मानता है। प्लेटो का जो सिद्धांत था वो आदर्शवादी है, जबकि अरस्तु का सिद्धांत का चिंतन जो है वो ये यथार्थवादी है। वर्गीकरण का अंतर देखते हैं। प्लेटो के अनुसार राज्य का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है, जबकि अरस्तु न्याय को पूर्ण न्याय और विशिष्ट न्याय वर्गों में बांटता है।
प्लेटो कर्तव्यों पर, अरस्तु अधिकारों पर अधिक बल देता है। प्लेटो के न्याय दर्शन में हमें कर्तव्य बहुत कराया गया है, जबकि अरस्तु ने अधिकार पूर्ण बताया है। इसका कारण यह है कि अरस्तु प्लेटो की तुलना में अधिक यथार्थवादी था। उपयुक्त अंतर होते हुए भी प्लेटो और अरस्तु दोनों के न्याय का उद्देश्य समाज में एकता, सामंजस्य, सद्गुण और सुखी जीवन स्थापित करना माना है। दोनों के अनुसार न्याय का आधार वितरण है। दोनों ही राज्य के नागरिकों को उसका उचित भाग देना चाहते हैं। दोनों के लिए न्याय कार्यात्मक और प्रयोजनमय है, केवल वैधानिक मात्र नहीं बल्कि एक ये अपने आप में एक नैतिक सिद्धांत भी है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु का न्याय का जो सिद्धांत है वो ज़्यादा